जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे। जय ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम। ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। तो अभी हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? 40 स्ट्रोक्स से शुरू हुआ आज 41 से। यस 30 से 40 हो गया। वेरी गुड। पिछली क्लास तक किसी को कुछ याद है, कुछ कहना चाहता है? कृष्ण बोलते हैं तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी तुम्हारी बदनामी होगी, अपयश मिलेगा। और तुम अगर युद्ध करते हो तो तुम्हें पृथ्वी लोक का साम्राज्य भी मिलेगा, स्वर्ग लोक भी मिलेगा। वेरी गुड। ये सब सोचना ही नहीं है कि ये मेरे है, ये तेरा धर्म युद्ध है, करना ही करना है। कुछ सोचना नहीं है। दुख यश अपयश ये तेरा धर्म है। हमें अच्छा लगे कि ना लगे, जो हमारा काम है वो हमें करना ही करना है। हो सकता है कि आपको रसोई में जाके खाना बनाना अच्छा ना लगे, लेकिन अगर आपकी ड्यूटी है तो आपको करना पड़ेगा। हो सकता है आपको पैसा कमाना अच्छा ना लगे, लेकिन अगर आपकी ड्यूटी है तो आपको कमाना पड़ेगा। तो जो आबरू जाएगी, इज्जत जाएगी। और वो तो क्या क्षत्रिय है। एक नॉर्मल आदमी अपना काम नहीं भी करे तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट क्षत्रिय क्या है? वॉरियर है, राजा की जगह पे। वो अगर अगर वो गलत लोगों को दंड नहीं देगा तो समाज के अंदर गलत चीजें और बढ़ जाएंगी। तो उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। तो उसकी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो उसको करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा काम आता है। वेरी गुड। और किसी को याद है? इसमें क्या है, दोनों हाथ में लड्डू है। अगर ये आप जीत जाते तो राज्य होता है, और वो नहीं करते तो, और वो जीत जाते तो आपको स्वर्ग लोक मिलता है।
अगर जीत गए तो यहाँ का मिल जाएगा, हाँ। और अगर मर भी गए तो स्वर्ग मिलेगा। मिलेगा। दोनों हाथ में लड्डू, वेरी गुड। और कोई पॉइंट? एक मेरे को बात बहुत शुरू से और काफी टाइम से तंग कर रही है। तंग कर रही है। यस, तंग करना ही चाहिए। ऐसा है कि समझो हर परिवार में आजकल भेदभाव, लगभग हर परिवार में, ऐसा कोई परिवार नहीं जिसमें डिस्प्यूट नहीं है। हर परिवार हाँ। भाइयों के बीच में किसी के लिए कोई ना कोई कारण से, तो क्या हमको अपने भाई से भी भिड़ना चाहिए? अच्छा, ये एग्जांपल सेट हो रहा है कि भाई से भिड़ रहे हैं कि नहीं भिड़ हाँ, रहे जैसे हैं। ये तो कजिन्स को भी मार भी रहे हैं। हाँ हाँ, और वो भी कौन मरवा रहा है? कृष्ण कृष्ण। बोलो, वो तो ना बोल रहा है ना, मैं तो नहीं करूंगा। तो अभी जैसे किसी पे भाई अपने भाई से बोलचाल कम है, हाँ, नहीं तो बोलता आप सोचे है। मैं गन उठा के ले जाऊं उसको मार दूं, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं, मेरा point एग्जाम्पल हम तो नहीं, नहीं, तो मतलब ये पहले तीर थी, आजकल गन है। ये बात तंग कर रही मुझे। भाई इसमें ऐसा है कि कृष्ण भगवान ने ये भी कहा नहीं रहकर हमको पूरा राज नहीं दो तो खाली 5 गांव दे दो, अपन उसको कॉम्प्रोमाइज करना सब जरूरी हुआ। था, लेकिन लड़ाई नहीं करनी। मांडवली हुई थी, मांडवली भाषा बोलते हैं ना, छोटा एक सेटलमेंट। दे दो। पहले जितना शांति से हो हाँ, सकता पहले से- शांति प्रस्ताव लाया गया था। ये युद्ध में पहले लड़ाई करने ठीक है, से पहले- शांति से अब वायु में नहीं सुलह होता, फिर क्या? फिर आज के जमाने में तो कोर्ट जाता है। आज के जमाने में आप शस्त्र नहीं उठा सकते। आज अगर मान लो आपकी कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो आप क्या करोगे? कोर्ट केस करोगे। जाओगे। जमीन का मुद्दा अगर होगा तो कोर्ट में जाएगा इंसान। एक तो कंट्री के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है, आगे बहनों में कोर्ट में जाएगा। श्री कृष्ण भगवान खुद समझौता के लिए गए, हाँ। और वहाँ जो उनका जो अपमान किया गया, अब आप देख लीजिए, साउथ अफ्रीका में गांधी जी को फुटपाथ पे फेंक दिए थे, ट्रेन से निकाल के प्लेटफॉर्म पे फेंक दिया। प्लेटफॉर्म पे फेंक दिए थे। हरे कृष्ण, वो हरे जो कृष्ण। अपमान जो है, उसने तय कर लिया कि अभी अंग्रेज को मेरे को हिंदुस्तान से भगाना है। हाँ, तो ये कृष्ण भगवान का जो अपमान किया, एक भगवान का अपमान, वो कैसे हो, तो धर्म युद्ध में कन्वर्ट हो ही नहीं, एक्चुअली क्या आपको ये तो बताते, सही पॉइंट है। आप ये समझिए, हम कोई भी चीज़ भगवत गीता पढ़ते हैं या इसमें जो भी फिलोसफी कही गई है, इस पे हमें डाउट क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि स्वयं भगवान ने कही है। देखिए, एक हमारे अंदर एक हमारा माइंडसेट है। सुनिए सुनिए, नहीं, हमारा डाउट नहीं, मैं कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। देखिए, कंफ्यूजन है ना, धीरे धीरे जाएगा। जब तक आप भक्ति प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कंफ्यूजन पूरे जाने वाले नहीं है। भगवान ही कंफ्यूजन में था, तो आप क्या आप तो आदमी हैं। धार्मिक में ये कि एक भाई के साथ में झगड़ा नहीं करना, अगर उसने चीज दबा दी है तो उसको इग्नोर करो, ये चीज है। वो धार्मिक अपना में। वो अपना फल वो भुगतेगा। आप जाने दो ऐसा पर इग्नोर। तब तक क्या करो, देखते रहो। लेकिन ये देखिए, जमीन का लड़ाई नहीं उसको है। अपना आप महसूस होएगा। आपको ये लग रहा होगा शायद जमीन के लिए, ना उसके हो लिए कभी नहीं। कभी कुछ नहीं होने का भी झगड़ा होता है। होता है। ईगो का भगवान झगड़ा डबल देता है है ना? हाँ, भगवान डबल देता, आप देख लेना। आप छोड़ वो दो। बहुत से ज्यादा क्या होशियार होते हैं ना, दबा देता है ना, वो पीछे अरे रहता है, कोई- तो कोई बड़ा बात होता है ना, नहीं है। वो हमारा शो आगे कोई जाता झगड़ा है। नहीं, फिर भी लड़ना लगता कोई है। झगड़ा है। थोड़े टाइम के बाद अब थोड़े टाइम के बाद वो मेरे हिसाब मन में करता है। वो हिसाब रखता बराबर। तो ये जो चीज़ है ना, हमको धीरे धीरे समझ में आएगी। कॉन्सेप्ट हमारे धीरे धीरे क्लियर होगी जब तक हम भक्ति प्रैक्टिस नहीं करेंगे। खाली हम तार से तार जोड़ने जाएंगे, सब कुछ ऐसे ऐसे करना, हमारी बुद्धि की लिमिटेशंस है। आपको पता है, आपने गाड़ी ड्राइव करते हो आप ना, कार, तो आप ना गर्मी के दिनों में आप देखना, सड़क के ऊपर ना एक मिराज दिखता है, मिराज दिखता है ना, वो होता नहीं है। आपको लगता है यहाँ पानी है, आपने आंखों से देखा है, रुकजल। वो रिफ्रैक्शन से होता है। दूर से तो पानी ही लगता है ना हमको। जब हम नजदीक जाते हैं ना कोई चीज के, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। हम दूर जितना रह के देखेंगे ना, तो वो ऐसे ही दिखेगा। जब तक उसके नजदीक जाके नहीं देखेंगे, हमें क्लियरिटी नहीं आएगी। तो हमें थोड़ा नजदीक जाना होगा, भगवान के नजदीक जाना होगा। ऐसी चलती है। मिराज जो होता है, चल रहा है ना, ऐसी चल रहा है ना, इसलिए वो आपके ऐसे की व्यवहार नहीं बोलते, ठीक है, सब नहीं, बंद ठीक ठीक है, है। बराबर। सब ठीक है। एकदम बढ़िया। अब ठीक है। देखिए, हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक किया था। ये हमारा सेशन शुरू हो गया था निष्काम कर्म योगा 2.40, यहाँ तक हम लोग आ गए थे। हरे कृष्णा, वेलकम प्रभु जी। देखिए, आप लेट आए तो हमने आपके लिए क्लास ही नहीं चालू करी फिर, कि भाई आप आएंगे समय से तभी क्लास चालू होगी। आप मेन हो ना, सबसे सिंसियर स्टूडेंट हो। अब आप ही लेट करोगे तो फिर कैसे चलेगा? ठीक बात। हमने आपके लिए सबको रोक के रखा। आप देखिए, सबको थैंक यू बोलिए, आपकी वजह से रुके धन्यवाद जी, सब। धन्यवाद। धन्यवाद। और दूसरी बार राजरानी जी, आप पति को समय से
लेके आए ले आइए। ठीक है, चलिए। भगवत गीता ने दूसरे अध्याय में पहला ज्ञान कौन सा दिया? आत्मा और शरीर। पहला ज्ञान दिया आत्मा का। उसके बाद 31 से लेकर 37 श्लोका तक वो कौन सा ज्ञान दिया? मैंने बताया था पिछली क्लास में, याद है कि नहीं? सांख्य। नहीं, सांख्य तो हो गया, सांख्य तो हो गया। शरीर का धर्म आत्मा का धर्म। हाँ, शरीर का धर्म, आत्मा का धर्म। आपने एग्जाम्पल दिया था दोनों हाथ में लड्डू वाला। इसे कहते हैं सकाम कर्म, जिसके पीछे कामनाएं जुड़ी, जिसके पीछे वो लेना। पहले था आत्मा का ज्ञान, फिर आया सकाम कर्म, अब आया है निष्काम कर्म। मतलब ऐसा काम करो जिसकी आपको फल की इच्छा नहीं हो, डिजायर नहीं करना फ्रूट्स के लिए। और कोई देखे भी नहीं, कोई देखे नहीं देखे उसकी चॉइस नहीं है। मतलब दिखा के नहीं करना। हाँ, मतलब वो शो ऑफ वाला नहीं करना, वो भी बात सही है आपकी। अब हमें ये देखा था, नेहा विकमान आश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस पथ पे निष्काम कर्म योग में स्वल्पम अपस्य धर्मस्य, छोटे से छोटा कार्य भी किया हुआ महान भय से आपकी रक्षा करेगा। सबसे महान भय क्या है? मृत्यु। वेरी गुड, इससे बड़ा भय है ही नहीं। फिर हमने स्टोरी किसकी दी थी यहाँ पे? कौन सी स्टोरी होती है यहाँ? अजामिल की थी। अजामिल ने क्या काम किया था? अपने बेटे का नाम क्या रखा था? नारायण। नारायण। तो जब उसकी मृत्यु होने वाली थी, उसने अपने बेटे को बुलाया। किसको बुलाया? क्या बुलाया? चलो हाथ खड़े करके बुलाए एक बार। नारायण नारायण नारायण। अब आप देखिए आपके बेटे को, कैसे बंद करूं? तेज है, बोले तेज है, फास्ट है। तेज है। ऊपर हो सकती है, वो आप पंखा बंद कर दो तो एसी अपने आप बंद हो जाएगा। पंखा बंद करो। उनको बंदिश कर दो ना, अपन की दिक्कत है। ये पंखा बंद कर दो। नहीं, ब्लाइंड्स ऊपर कर दे तो चलेगा। 10 मिनट बाद वो आ जाएगा। जो निष्काम कर्म योग होता है ना, निष्काम, तो उसके अंदर फल की कामना नहीं होती है। और ये अजामिल का एग्जांपल दिया था, इसने लास्ट में क्या किया? नारायण का नाम बुलाया। तो नारायण का नाम बुलाने से कौन आ गए उनको लेने के लिए? विष्णु दूत आ गए। विष्णु दूत भी चतुर्भुजी होते हैं। जो लोग वैकुंठ पहुंच जाते हैं ना, उनका स्वरूप चतुर्भुजी हो जाता है सबका। सबका। जो लोग वैकुंठ जगत में चले जाते हैं, क्यों? हल्का सा एक डिफरेंस होता है भगवान में और उनके लिए। वो इतने दिव्य हो जाते हैं, उधर एंट्री हर एक की नहीं है। जो इतना दिव्य हो जाता है वही उधर एंट्री ले सकता है। मल्टीटास्किंग। सब मल्टीटास्किंग, एवरीथिंग दे कैन डू, व्हाटएवर। ये उनकी प्लेन लेके आता है। जो वैकुंठ जाता है ना, तो विष्णु दूत आते हैं उनको लेने के लिए। तो ये देखिए, ये लोग भी कंफ्यूज हो गए कि भाई इसने तो बहुत गलत गलत काम किया था, ये तो हमारे बंदा है। जैसे पुलिस वाले कहता है ना, ये हमारी फील्ड का है, हमारे डिपार्टमेंट का है। तो वो बोलता है ये तुम्हारे डिपार्टमेंट का आदमी नहीं है, इसने क्या भगवान का नाम ले लिया है, तो ये हमारा डिपार्टमेंट है। तो अब हम लोग आगे चलेंगे 2.41 पे। ये हमारा आज का श्लोक है। ये जो निष्काम कर्म योग है, इसमें करना क्या होता है मेन? तो ये व्यवसायत्मा का बुद्धि एक कह कुरु नंदन, सेंट्रली फोकस्ड होता है वो। बहुशाखा ही हनंतस्य बुद्धयो व्यवसायी नाम। सेंट्रली फोकस्ड होना चाहिए इंसान को, एक जगह पे। एक मतलब एक। स्वामी राम सुखदास जी नाम सुना किसी ने? बहुत बहुत बढ़िया संत है ना। उन्होंने पुस्तक लिखी है, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। होता है, सुना है अपना नाम किसी ने? राम सुखदास जी का नाम हर एक ने सुना ही होगा। वो संत थे, बहुत बढ़िया संत है, मतलब वो साधु नहीं, संत थे वो। तो उन्होंने एक भी फोटो तक नहीं खिंचवाई अपनी। हाँ। आप समझे कहने वाले? वो इतने स्ट्रिक्ट थे। हमारे आते थे शुरू में। इधर भी आए हुए, भटार में भी आए हुए एक बार। अच्छा। भटार मैंने देखा उनको ऐसे। तो एक के साधे सब सधे, एक को साधना चाहिए। इंसान क्या होता है, भौतिक इच्छाओं की कामना के लिए सोमवार को यहाँ जाएगा मंदिर में, मंगलवार को वहाँ जाएगा, बुधवार को वहाँ, गुरुवार को वहाँ, शुक्रवार को वहाँ, शनिवार को यहाँ भी जाएगा और संडे को कहीं और भी जाएगा। वो हर जगह घूमेगा। कहाँ का घूमेगा? वो हर जगह घूमेगा, वो कहीं का भी नहीं होगा। उसको एक फिक्स करना होगा। इसे कहते हैं सेंट्रली फोकस्ड। आपका जो कार्य है, आपका जो कर्म, उसमें भी आपको सेंट्रली फोकस्ड। इधर उधर डाइवर्ट होगे तो आप अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पाएंगे। चलिए पहला प्रभु जी आप इधर पर आ जाइए। जो इस मार्ग पर चलते हैं
वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। दृढ़ प्रतिज्ञा, जो संकल्प लेते हैं उसके अंदर दृढ़ रहते हैं। वो जो इस मार्ग पर चलते हैं उनका प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। लक्ष्य एक होना चाहिए। लक्ष्य अगर अलग अलग होगा, जैसे फुटबॉल का मैच है, अगर एक टीम है, अगर उनका लक्ष्य अलग अलग होगा प्लेयर्स का, तो वो कोऑर्डिनेट करके गेम नहीं खेल पाएंगे। उनका लक्ष्य एक ही होता है ना कि सबकी फोकस है वो बॉल ही है, उस बॉल को कैसे भी करके गोल में लेके जाना है, तो वो कोऑर्डिनेट करेंगे एक खिलाड़ी से दूसरा खिलाड़ी है, तो लक्ष्य एक होगा तो टारगेट अचीव होगा। नेक्स्ट, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। अल्पज्ञानी कौन? जिसमें बुद्धि कम है। वे वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त है। जो वेद होते हैं ना, वेद, मैंने आपको पहले बताया, वेद के अंदर फ्लावरी लैंग्वेज है ज्यादा। वेदों में क्या होता है, ये वाला कर्म करोगे तो ये वाला फल मिल जाएगा, ये वाली पूजा करोगे, ये वाला व्रत करोगे तो ये मिल जाएगा। ज्यादा लोग उसी में इंटरेस्ट होता है। ये वाला इतना यहाँ पे दान करोगे, ये यज्ञ करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, इसका ये करोगे तो तुमको ये फल, वो सब सकाम कर्म होता है। उसके बजाय जो स्वर्ग प्राप्ति, अच्छे जन, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति एवं ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। उनको बस पैसा मिल जाए, सुख समृद्धि मिल जाए और सारे भोग ऐश्वर्य करने को मिल जाए, इससे बढ़ के कुछ जिंदगी में है ही नहीं। नेक्स्ट, प्रभु आपका। जो इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से भी से ऐसी वस्तुओं के से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। भगवान के प्रति नहीं रहता। ये देखो, दो ट्रेन में एक साथ सवार नहीं हुआ जाता है। देखो, या तो आप इंद्रिय तृप्ति वाले डिपार्टमेंट में रहो। बहुत से लोग कहते हैं ना, हमारा माला में मन नहीं लगता, भगवत गीता क्लास में आने का मन नहीं लगता, या भक्ति करने का ही मन नहीं लगता। ऐसा होता है ना बहुत से, यार मंदिर क्या ही तो जाना, क्या ही करना। तो दो रास्ते हैं। एक तो भोग का रास्ता है, भोग के अंदर आप बहुत ज्यादा लिप्त रहोगे तो भगवान के प्रति अट्रैक्शन कभी भी नहीं आएगा। ऐसा भागवतम में कहते हैं, या तो बहुत ज्यादा धनवान हो तो उसका भक्ति मानना मुश्किल है, क्योंकि वो सुख सुविधाओं में इतना बिजी है, ऐश्वर्य में इतना बिजी है, उसके पास टाइम भी नहीं है सोचने का, उसको ही एंजॉय करने में इतना ज्यादा बिजी है। और उसके संग भी ऐसे ही मिलता है, फिर ये कर लो, ये पार्टी कर लो, ये चले जाओ घूमने, ये कर लो। तो इसको वो एक बहुत ज्यादा सुंदर हो, तो बहुत ज्यादा सुंदर इंसान भी भक्ति में ज्यादातर आ नहीं सकते, क्योंकि उसको अपने ऊपर ही बहुत ज्यादा घमंड रहेगा। 10 बार तो अपने आप को मिरर में ही देखेगा कि मैं इतना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो जहां तक भौतिक ऐश्वर्य का जहां तक आसक्ति रहेगी, तब तक आपकी कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं आ सकती। अगर आपको कृष्ण के प्रति आसक्ति चाहिए तो पहले तो यहाँ पे शो ऑफ की लाइफ को छोड़ना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे, मैं कैसा कपड़ा पहनता हूँ, मैंने घड़ी क्या पहनी, मैंने चश्मा क्या पहना, मैंने जूता क्या पहना, मैंने कौन सा डीओ लगाया। ये सारी चीजें जब तक आपको मैटर करेगी ना, तब तक इधर नहीं आएंगी। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे? जैसे आजकल धोती पहनना तो लोग कहते हैं कितना पुराने जमाने का आदमी, यार पंडित जी है, पंडित जी है, ऐसा लगता ना ये चीज। लोग इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं कि वो पहन सकते हैं। बट आप अगर इन मेंटेलिटी से ऊपर उठ जाओ तो आप पहन सकते हो, कर सकते हो। धोती तो हमारा कल्चर ही है, ऐसा तो कुछ है नहीं। बट आज के लोग उसको आउटडेटेड ने पता नहीं क्या क्या समझेंगे, पंडित जी हैं, ये है, वो है। तो क्या होता है, हमको थोड़ा सा ऐश्वर्य का वगैरह से सिंप्लिसिटी, जितना जीवन आप सिंपल रखोगे ना, उतना भगवान के प्रति अट्रैक्शन आएगा। वैराग्य सुना आपने? वैराग्य, डिटैचमेंट। वैराग्य होता क्या एक्चुअली? वैराग्य ये नहीं है कि सब घर बार छोड़ के कहीं पे जाके बैठ जाना, वो वैराग्य नहीं है। बेसिक चीजों में रहो। वैराग्य का मतलब होता है विशेष रूप से राग भगवान के प्रति होना। अटैचमेंट टुवर्ड्स कृष्णा इज डिटैचमेंट टुवर्ड्स वर्ल्ड। अगर आपको भौतिक चीजों में रस कम होने लग जाए तो समझ लीजिए आप भक्ति अच्छी कर रहे हो।
ऐसे दोस्तों में संग में बैठना अच्छा नहीं लगे जो खाली पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। अगर आपको उनके बैठना अच्छा नहीं लगता तो समझ लीजिए आपकी भक्ति अच्छी चल रही है। अगर आपको उसमें भी रस आता है, लोग क्या कहते हैं, थोड़ा टाइम ना मैं एक क्लास तो भगवत गीता भी जाऊंगा, उसके बाद में जो किटी पार्टी है ना उसमें भी जाऊंगा, फिर थोड़ा सा ये भी एंजॉय कर लूंगा, थोड़ा ये भी, दोनों जगह पैर जगा के चलेंगे। आप सोचते हो मैं दोनों जगह पैर जगह, आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। आप दोनों जगह पैर लगे, कहते हैं दो गाड़ी पे सवार तो इंसान कैसे चलेगा। तो जब तक ऐसा नहीं कि एक दिन में छूट जाएगा, अगर आप अच्छी माला कर रहे हो, अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अपने आप ही होगा, आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं होगी। धीरे धीरे माला अच्छी करोगे तो अपने आप प्याज लहसुन छूटेगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आप प्याज लहसुन अब छोड़ो। ये सब कुछ अपने आप होने लगेगा, भगवान के प्रति अपने आप होने लगेगा। नेक्स्ट, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों के ऊपर उठो, समस्त देवत्वों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायण बनो। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीन गुण कौन कौन से हैं? सत्व गुण रजो गुण। इनका वर्णन हुआ है। अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। वो श्लोक क्यों नहीं दिखा रहे आप? श्लोका हाँ, श्लोका दिखाने जाऊंगा तो फिर कंप्लीट ही नहीं होगा। खाली ऐसे ही मतलब देख रहे नहीं, मैं इम्पोर्टेंट का लाता हूँ, जो इम्पोर्टेंट होता है ना बहुत, उसका लेके आऊंगा। अभी आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट आएगा ना उसका आएगा। बाकी से संस्कृत ज्यादातर लोगों को ना समझ में आती है ना कुछ होता है, इसलिए मैं हिंदी बड़ा बड़ा रख के बताऊँ। अब क्या होता है कि प्रकृति के तीन गुणों से आपको ऊपर उठना है। समस्त वेद और लाभ की और सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण करो। लाभ की भी इच्छा नहीं है, हानि की भी इच्छा नहीं, सुरक्षा की भी चिंता नहीं है। अपना कर्म निष्काम भाव से करो, यही भगवान इसके अंदर बता रहे। नेक्स्ट, एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी तरह वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। देखिए छोटे से कूप, एक भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर छोटा सा एक कंटेनर में अगर पानी चाहिए और बड़ा सा जलाशय अगर आपको मिल गया तो उसकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई आराम से हो जाती है। उसी तरह अगर आप वेद को अगर आप समझ लोगे, उसका जो तात्पर्य है, तो आपके जीवन का जो भी है ना सेटिस्फैक्शन, वो आराम से आपको मिल जाएगा। अब आ गया मेन। अब देखिए आपको श्लोक दिख रहा है, ये मेन आ गया श्लोक। ये तो हर एक, हाँ प्रभु जी पढ़िए। तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। प्रभु जी आप ये पढ़ो। कर्मण्यवादी माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु कर्मणि। ये ना बी आर चोपड़ा की टाइटल सॉन्ग में आता था, आपको याद है? महाभारत एक ना सर्कल, एक व्हील घूमता था, मैं समय हूँ, ये बी आर महाभारत की एंट्री में आता था ये। हाँ, मैं समय हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोस्तव कर्मणि। टोन वही थी ना? तो यही है। तो आपको क्या करना है? कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु फलों के अधिकारी नहीं हो। ये निष्काम कर्म योग का एसेंस आप समझिए। आप कोई भी काम करते हो, जब तक आपको उसका फल की इच्छा रहेगी तो आपका अटैचमेंट रहेगा। फल की इच्छा नहीं रहेगी तो आपको कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा। मान लीजिए अभी सोसाइटी की तरफ से एक लंगर लगा दिया कि सबको हमको खिचड़ी बांटनी है या छोला भटूरा बांटना है या पूरी सब्जी बांटनी है। अब पूरी सब्जी बांटनी है, आप खड़े हो गए काउंटर के ऊपर एक एक बांटे, तो आपको उसमें कुछ लेना देना है नहीं, आप बस सेवा करने जा रहे हो। तो फल की इच्छा तो है ही नहीं ना आपको। तो ये हो गया आपका निष्काम कर्मयोग। आप अगर कोई चीज कर रहे हो, अपनी शादी ऑर्गेनाइज की, खाना पीना किया, लोग कितने आएंगे, लोग मेरी शोबाजी की तारीफ करेंगे नहीं करेंगे, मेरे मेन्यू की तारीफ करेंगे कि नहीं करेंगे, लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा, तो आपको एक्सपेक्टेशंस आ गई कि मैंने तो कैटरर्स 700 वाला मंगाया था, मैंने तो 1500 की थाली रखी थी, मैंने 2000 की थाली रखी। तो एक्सपेक्टेशंस कि लोगों ने तारीफें
करी कि नहीं करी। तो ये होता है निष्काम कर्म का मतलब क्या है, जो फल आएगा उस फल की इच्छा हमको नहीं करनी है। नेक्स्ट, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। इंसान के आधे टाइम डरता है, काम करने नहीं जाता है ना, कि इससे फेलियर मिल जाएगा, इससे ये होगा वो होगा। तो आपने जो कहा था ना प्रभु जी कि वाई, तो अर्जुन ने तो ना बोला था ना स्टार्टिंग में कि मैं तो युद्ध नहीं करना चाहता, मैं अपने मारूंगा तो उनके द्वारा जो जीती होगी उनके रक्त से सनी होगी। कॉन्सेप्ट उसका भी यही था ना, जैसा आपकी कॉन्सेप्ट वैसे ही उनका कॉन्सेप्ट था कि क्यों मारना तो कोई एक सॉल्यूशन नहीं हुआ ना, परिवार ही है कितना ही करे, तो उनको मार के जीत के भी हम लोग क्या करेंगे। बट कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि तुम उनको नहीं मार रहे हो, तुम धर्म की स्थापना कर रहे हो। किस चीज की स्थापना कर रहे हो? धर्म की। कई बार प्रायोरिटी होती है कोई चीज लाइफ के अंदर, आप लाइफ में किस चीज को प्रायोरिटी, वो शासन करता है, अगर नहीं करेगा तो आगे वाली जो जनता है वो पूरी अराजकता हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। सेम टू सेम चीज ही कह रहे, भक्ति के द्वारा गरीब कर्मों को दूर करो और भगवान की शरण जाओ। और जो व्यक्ति सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं कृपण का मतलब क्या होता है? कंजूस। नेक्स्ट, भक्ति में मनुष्य इस जीवन में ही कुछ अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। ठीक है, सेम। नेक्स्ट, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। समस्त दुखों से परे हैं। वैकुंठ का मतलब पता है? वैकुंठ शब्द का अर्थ दुखों से मुक्ति। कुंठा मतलब दुख होते हैं एक्चुअली। वैकुंठ जहाँ पे कोई दुख तकलीफ कुछ भी नहीं होता, उसे कहा जाता है वैकुंठ। ये कहाँ से आता है? भक्ति से आता है। किससे आता है? भक्ति बहुत सिंपल चीज है। बाकी योग साधना तो बहुत डिफिकल्ट होती है। बाकी अगर आप भक्ति करना चाहोगे तो सिंपल है। भगवान के लिए खाना बना दिया, फ्लावर बना दिया, आपको कुछ भी नहीं भी आता है, श्लोका नहीं भी आता है तो भी चलेगा, खाली सुन लिया तो भी ठीक है। पत्रम पुष्पम फलयम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को श्रद्धा से बस एक फूल है, पत्ती है, जल है, बस इतना ही आप अर्पण कर दो, इनफ है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकार में भाषा से विचलित न हो, वह आत्म साक्षात की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाए। देखिए अभी वापस इसको लग रहा भगवान समाधि की बात कर रहे हैं। वो पहले ये कह रहा था ना, मैं सब कुछ छोड़ के जंगल चला जाता हूँ, समाधि ले लेता हूँ, क्यों मारना परिवार वालों को। स्टार्टिंग में तो कृष्ण के सामने अर्जुन ने यही सारी दुआइयाँ रखी थी ना कि मेरे को तो नहीं लड़ना, मैं तो चला जाता हूँ जंगल, साधु बाबा बन जाता हूँ, ये सब कुछ कर देता हूँ। तो जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारी भाषा से विचलित न हो और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए। देखिए लोग कहते हैं मोक्ष मिलेगा मरने के बाद मिलेगा, ऐसे बोलते हैं ना। मोक्ष एक माइंडसेट है, आप चाहो तो अभी भी मोक्ष अनुभव कर सकते हो। प्रेमानंद जी महाराज ने भी बताया, इसी क्षण आप मोक्ष का अनुभव कर सकते हो, सारी की सारी इच्छाओं को त्याग कर दीजिए तो अभी कभी आप मुक्त अवस्था में, तो दैट इज कॉल्ड मुक्ति। आप खुद अपने अंदर शिकंजे में बंधे रहते हैं, मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरा बिजनेस क्या कर रहा है, घर में काम वाली आई कि नहीं आई, झाड़ू हुआ कि नहीं हुआ, खाना उसने सही से बनाया कि नहीं बनाया, सारी की सारी टेंशन के अंदर आप स्वयं इन्वॉल्व हो। फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में कारीगर आया कि नहीं आया, अगर व्यापार करे उसे पेमेंट दिया कि नहीं दिया, सारी की सारी चीज़ों में उलझे तो खुद ही हो।
अब जब इस समाधि स्थिर हो जाएगा, स्थिर का मतलब क्या होता है, अच्छा हो या बुरा हो, माल उधार बेचा, पेमेंट आए कि ना आए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो यही तो मैं कहता हूं, स्थिर प्रज्ञ कैसे बनेंगे? आज आपने माल उधार बेचा, वो पेमेंट नहीं आएगी तो दुख होगा, विचलित होगा, सब कुछ होगा ना। स्थिर प्रज्ञ की पोजीशन से आप गड़बड़ हो जाओगे। स्थिर प्रज्ञ मनुष्य वो होता है जो किसी भी परिस्थिति में डावाडोल नहीं होता है, एकदम स्टेबल, मतलब स्टेबल इंटेलिजेंस। ये अवस्था ना बहुत मुश्किल है। अरे दो आदमी आके आपको सड़क पे खड़े होकर गाली भी दे देना अगर, तो आप उसको ना माँ बहन की दो गालियां सुना के मारो मारी पे आ जाओगे, विचलित हो जाओगे ना। तो सुख में और दुख में विचलित ना हो, उसे कहा जाता है स्थित प्रज्ञ। अब अर्जुन को बहुत अच्छा लगा ये शब्द, क्या? स्थित प्रज्ञ। तो अभी नेक्स्ट सेक्शन के अंदर अर्जुन जी पूछने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पर हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब क्वेश्चन मार्क आएगा अर्जुन के ऊपर कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा होना भाई जिनिस लोग आप जो स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रवासेत किमासीत व्रजेत किम। देखिए अब आएगा अर्जुन उवाच है, किसका टर्न है अभी? आप पढ़िए। अब अर्जुन जी ऐसा नहीं कह रहे कि वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, ये भौतिक मतलब नहीं है उनके प्रश्नों का। वो सिचुएशंस में रिएक्ट कैसे करता है, उसके चाल चलन क्या है, उसकी भाषा क्या है। अगर किसी ने उत्तेजित वाले शब्द बोल दिया आपको, तो आप रिप्लाई कैसे करने वाले हो, तो उसकी भाषा क्या है। स्थित प्रज्ञ, मेंटल स्टेबल इंटेलिजेंस, उसके लक्षण क्या है, कैसे बैठता, कैसे चलता है। तो इसके अंदर चार चीजें वो कृष्ण से पूछ रहे हैं। अब यहां से लेके 72वें श्लोक तक 72 जहां तक चैप्टर एंड होगा, भगवान ये स्थित प्रज्ञ के बारे में अर्जुन को बताएंगे। देखो स्थित प्रज्ञ का मतलब आपको कहते हैं ये काम करूं या ना करूं, अब दो भेदों वाली बुद्धि हो गई। तो जो एक नक्की रहता है उसको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं, वो एक ही सोचेगा मेरे को करना है। जब दो भेदों वाली बुद्धि आती है तो स्थित प्रज्ञ नहीं है। स्टेबल, सेंट्रली फोकस, एक चीज, एक जैसे अर्जुन था ना, अर्जुन को पूछा था वो तीर चलाने तुझे क्या दिख रहा है, तो बहुत से लोगों मुझे पेड़ पत्तियां दिख रही है, पक्षी दिख रहा है, ये दिख रहा है, सबने सब कुछ बोला। अर्जुन को पूछा क्या दिख रहा है, बोले मुझे सिर्फ उसकी आंख दिख रही है। आज सोचिए इतना माइंड सेट उसका स्ट्रॉन्ग और इतना फोकस्ड, तो जो फोकस कर पाएगा वो अचीव कर पाएगा, जो फोकस नहीं कर पाएगा वो कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। आज के ज़माने में बच्चे अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई में अगर फोकस नहीं करेंगे, मोबाइल में इधर उधर डिस्ट्रैक्शन में बैठे रहेंगे, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सेंट्रली फोकस होना बहुत जरूरी है। अभी मैंने देखा था न्यूज़ के अंदर 22-23 साल की लड़की IAS क्लियर करी। 22 साल की लड़की, आप सोचिए क्या एज है। उसने क्या बोला, मैंने 3 साल से सोशल मीडिया से दूर और एक कीपैड वाला फ़ोन रखा, टिक 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 वाला होता है ना, कीपैड वाला फ़ोन रखा, और 3 साल से पूरा सोशल मीडिया पूरा बैन, खोला तक नहीं अकाउंट, देखा तक नहीं। हमारे साथ पता है दिक्कत क्या होती है, आजकल के डेट में इंसान जब सुबह उठता है ना, सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करता है कितने मैसेज आए, और क्या होता है, हमारा दिमाग अभी शांत हुआ ही नहीं, उससे पहले दुनिया भर की जानकारी इकट्ठा करता है। दुनिया भर में क्या क्या हुआ वो लोड अपने सर पे पहले ले लेगा। अरे पहले उठ जाओ, 10 मिनट भगवान का नाम ले लो, शांत हो जाओ, योगा कर लो, कुछ एक्सरसाइज कर लो, आधे घंटे बाद फोन देख लेना। नहीं, उठते ही पहले कितने अनरीड मैसेज है या कितने टीटी बजे। ये आजकल की सबसे बड़ी बीमारी है। ये एक्चुअली ऐसा नहीं एक जने की, ये सबकी बीमारी है। ये कोई बोले या ना बोले, अपने बिना दुनिया चलने वाली नहीं है, देखते रहते। एक्चुअली हमारा ब्रेन ना इतना ट्रेंड नहीं है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। उसको थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए, बस उतना ठीक। पहले एक जमाना था दूरदर्शन में खाली आधे घंटे के लिए एक न्यूज आती थी, समाचार, सुबह आधा घंटा शाम, बस उतना इंसान देखता था, सफिशिएंट। अभी 24 घंटा न्यूज चैनल चलता है, उनके पास मसाले ही नहीं होते। 24 × 20 चैनल,
780 घंटे हो गए। बस ये चालू पूरा टाइम इंफॉर्मेशन। व्हाट्सएप देखो तो इंफॉर्मेशन, यहाँ देखो तो इतना इंफॉर्मेशन लेके करोगे क्या, इतना जानकारी लेके करोगे क्या। आधे तो लोग डॉक्टर बन जाते हैं फेसबुक के ज्ञान से। फेसबुक में ये आया, इंस्टाग्राम पे ये आया, ये लगाने से, बालों को लगाने से बाल के कलर काले हो जाते हैं, ये करने से ये हो जाता है, पता चला वो लगाए तो बाल ही उड़ गए। बहुत से लोग ऐसा होता है। तो व्हाट्सएप का ज्ञान यही है, ये व्हाट्सएप का ज्ञान है। यूट्यूब का भी यूट्यूब में बस देखते यही है कि क्या आ रहा है। जितना सोशल मीडिया आ गया है ना, लोग आधे डॉक्टर बन गए। आजकल गूगल कर लेंगे भैया, गूगल के साथ चैट जीपीटी पता है सारा आंसर देता है, तो सब जवाब दे देता है कि ये चीज सही है कि गलत है। तो डॉक्टर के पास जाने क्यों लोग तो ये सोचते हैं, ऐसा नहीं होता, अभी रिक्वायर्ड है। ये पढ़ लिया था हमने? नहीं। हाँ पढ़ ली। किसका टर्न है? श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से ऊपर होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध व मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। कौन सत्य प्रज्ञा कहलाएगा? ये पाठ जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति के समस्त कामनाओं का, मनोधर्म क्या होता है? अपने मन से धर्म बनाना। जैसे क्या हुआ, एक जगह पे शादी थी, तो शादी हुई थी तो पता नहीं कुछ ऐसा हुआ, बिल्ली बहुत परेशान कर रही थी, तो माँ ने क्या क्या टोकरी डाल के रख दिया, उसके ऊपर कंबल वंबल सब डाल दी कि बिल्ली बहुत परेशान कर रही है, और वो उसको निकालना भूल गई। वो 2-4 दिन बाद वो मर गई थी उसके अंदर। तो वो जो बेटी शादी हुई ना, तो उसको ऐसा लगा कि हमारे में ऐसी रीति रिवाज है। अब क्या हुआ, जब उसकी माँ चल बसी, जब उसके बच्चों की शादी हुई, तो बोले बिल्ली लाओ, बिल्ली लाओ। बोले क्यों? मेरी शादी में भी मम्मी ने ऐसे किया था। जब तक टोकरी के नीचे बिल्ली को नहीं रखेंगे ना, हमारे में जैसा रीति रिवाज है। आप समझ रहे हैं? मतलब सारे रीति रिवाज, सारी मान्यता ज्यादातर कहीं ना कहीं ऐसे बनती है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को क्वेश्चन नहीं करती है, 2 पीढ़ी बीतने के बाद उनका रीति रिवाज बन जाता है। आप कहते हो ना हर गली में इतने भगवान क्यों है, हर एक की इतनी मान्यताएं क्यों? हमारा धर्म तो एक ही था, सनातन धर्म। सनातन धर्म विष्णु भगवान से आया हुआ है, और कोई हमारा धर्म नहीं है। लेकिन क्या है, डिफरेंट शाखाएं बन गई। किसी ने ये चीज कह दी, 2 पीढ़ी बीत गई, हमारू तो એવું જ છે, हमारे मात એવું થાય, वो कोई नहीं पता। शास्त्र संगत है कि नहीं है, उसे कुछ मतलब नहीं है। उनका परित्याग कर दे, और जब इस तरह से विशुद्ध, विशुद्ध का मतलब क्या होता पता है? शुद्ध मतलब तो प्योर हो गया, विशुद्ध होता है मतलब एक्सट्रीम प्योर, बहुत ज्यादा प्योर हुआ। उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, खुद में ही संतोष होता है, दूसरों के अंदर संतोष ढूंढने नहीं जाता वो। तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। नेक्स्ट, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। आपको, जैसे मैंने आपको पेमेंट का उदाहरण दिया, किसी ने पेमेंट नहीं लिया तो आपको दुख हो गया, किसी ने आके बोल दिया आपकी लॉटरी लगी 1 करोड़ रुपए की, तो आपको ज्यादा हर्षित हो गया। तो दुख के समय दुख भी नहीं हुए और हर्ष के समय हर्षित भी नहीं हुए, तो दैट इज कॉल्ड स्थित प्रज्ञा। न्यूट्रल, दोनों पोजीशन में करना बहुत डिफिकल्ट है। ये तो मुंह से अगर आपने बोल दिया, बट प्रैक्टिकली इसको निभाना, भगवत गीता क्या, इट इज अबाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। स्थित प्रज्ञा मतलब हमको हमारे जीवन में लाना है। जीवन में, परिवार में, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कोई कहता है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करता है, वो हमें बुरा लग जाता है, हमें सब कुछ होता है, लेकिन हमारा माइंड अगर स्टेबल रहेगा तो हम उस पोजीशन को प्राप्त कर पाएंगे। दूसरों से अगर हम विचलित नहीं होंगे, ऐसा कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर भी, हमारा जो रिमोट होता है ना, वो दूसरे के हाथ में नहीं देने का। सामने वाले ने रिमोट दबाया, हमको उकसाया, और हमारा टेप रिकॉर्डर चालू, और एक बार टेप रिकॉर्डर चालू तो आधे घंटे तक शांत नहीं होगा। परिवार में होता है ना ये सब, 7 दिन चलता है, वो 7 दिन तक चलेगा दिमाग में। तो हमारा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए, हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे ही हाथ में होना चाहिए। इसे कहा जाता है स्थित प्रज्ञा। तुम भले कितना ही गुस्सा दो मुझे, मैं अपना रिएक्शन नहीं देंगे। ठीक है। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। नेक्स्ट, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है
और न अशुभ के प्राप्त होने पर उसके गुणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। वह पूर्ण ज्ञान में स्थित है। पहला तो क्या बोला, जो व्यक्ति शुभ की प्राप्ति से हर्षित नहीं होता, शुभ हो गया, करोड़ की लॉटरी लग गई तो भी बहुत ज्यादा हर्षित नहीं हुआ, और कोई पेमेंट लेके भाग गया, माल लेके भाग गया, उसके बाद पेमेंट आने वाला नहीं है तो उसके बाद बहुत ज्यादा दुखी नहीं होगा। दोनों ही कंडीशन में, ऐसा नहीं है खाली धन का ही होता, स्वास्थ्य का भी होता है, पारिवारिक रिश्तों का भी होता है, अप्रिय परिस्थिति होती है, कोई प्रिय परिस्थिति होती है, कहीं पे आप समाज में गए हो, किसी ने सम्मान करके बुला दिया, स्टेज पे माला पहना दी, बहुत अच्छा लग गया, किसी ने वहीं पे इनडायरेक्ट में 2 टॉन्ट मार दिया समाज के सामने तो आपको इंसल्ट फील हो गया। आपने कहा समाज में तो सब जगह पॉलिटिक्स ही होता है, समाज में तो यही होता है, सब जगह यही होता है। तो हर जगह ये दोनों परिस्थितियां हैं। दोनों परिस्थितियों में अविचलित भाव से रहोगे तब आप होगे स्थित प्रज्ञा। उससे भी घृणा नहीं करता, उसे कहा जाता पूर्ण ज्ञान में स्थित। मतलब अगर आपसे अभी फ्लक्चुएशन आता है तो मतलब अभी आप पूर्ण ज्ञान में नहीं हो, ठीक है ना। फ्लक्चुएशन तो आएगा ही ना, इसलिए हम लोग पूर्ण ज्ञान में नहीं है। अब बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रहे भगवान। किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, पढ़िए इसको। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रियों विषयों से खींच लेता है और पूर्ण चेतना के दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। कछुआ क्या होता है, ऐसे तो हाथ और इससे बाहर रहता है, बट जब उसकी इच्छा होती है वो अंदर खींच लेता है, या तो उसको खतरा लगे या कुछ भी लगे। तो हमारी भी जो इंद्रियां होती है हमें उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। इसका इन शॉर्ट पे ये है कि जो जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके भीतर कर रहा है, उसी तरह मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। जो इंद्रिय जो होती है इंद्रिय विषय पे जाती है उसको वहां से खींच लेता है और अपने मन को काबू में लेके आता है। उससे कहा जाता है स्थित प्रज्ञ। भटकता नहीं है इधर उधर, उसे पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। नेक्स्ट श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। एक लाइन याद रखना, क्या लाइन रखना, परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा का मतलब होता है हायर टेस्ट। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई चीज में उलझा हुआ है, अगर उससे बढ़िया चीज जब उसको नहीं मिलेगी जब तक वो पुरानी चीज को छोड़ेगा नहीं। तो हायर टेस्ट की बात हो रही है। इसको पढ़िए फिर मैं आपको समझाता हूँ। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर भक्ति में स्थिर हो जाता है। देखिए, देहधारी इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए। बहुत से लोग है ना, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, वहाँ चले जाएंगे, रुद्राक्ष की माला पहन लेंगे, अब मैं योगा करूंगा, अब मैं फिटनेस करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन क्या है मन में बना रहेगा बारिश के मौसम में बीबी पकौड़े बहुत अच्छे बनाती। क्या मन में इच्छा है, क्या बारिश तो हो रही है यार, अभी पकौड़े मिल जाते हैं ना तो मजा आ जाए, वो पकौड़े तो बहुत अच्छा बनाते। इच्छा है। आप क्या फिजिकली तो आपने अपना आवरण चेंज कर लिया, लेकिन मन कहाँ था। सारा खेला जो गेम है वो सब मन का ही है। आप वहां जाके भी आप मुक्त नहीं होंगे, इसलिए मन आपका लगा रहेगा। अब क्या होता है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो सकता है। उत्तम रस क्या होता है, एग्जाम्पल देता हूँ। छोटा बच्चा है, 6-8 महीने का, ये पता है छोटे बच्चे मुट्ठी कितनी टाइट पकड़ लेते हैं। 500 की नोट उसके हाथ में आ गई। क्या आ गई, 500 की। अब उसने मुट्ठी पकड़ ली है। अब आप खींचा झपटा करने जाओ तो फट भी जाए, वो बहुत टाइट पकड़ते हैं एकदम, वो नहीं आएगा। लेकिन क्या है, उसको नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है क्या नहीं है, वो उसको चाटेगा करेगा, लेकिन उसको कोई रस का। लेकिन अगर उसको पता चल गया कि भाई हाँ सामने लॉलीपॉप है कि चॉकलेट है, तो आपको क्या करना है, उसको खाली एक अच्छा रस प्रदान किया तो वो क्या करेगा, वही हाथ आगे बढ़ाएगा, छोड़ के पकड़ेगा। हुआ ये चीज समझ में आई। एग्जाम्पल, उत्तम रस का आस्वादन होते ही लोअर टेस्ट जो होता है छूट जाता है। कोई ज्यादा बहुत ज्यादा दारू पीता है, ये सब कुछ अगर करता है, उसका दारू नहीं छूटता, तो उसको दारू से अच्छी कोई चीज मिलनी चाहिए। कोई दारू से अच्छा कोई रस मिलेगा तभी तो उसको छोड़ेगा। आप एग्जाम्पल समझ रहे हैं ना, क्या मतलब एंगेजमेंट होना बहुत जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बिना एंगेज हुए कोई परिस्थिति से बाहर निकल के अच्छी परिस्थिति में पहुंचूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल।
अगर आपको लगता है कि आपकी संगति में ऐसा ज़्यादा है जो आपको नीचे ड्रैग करता है, भौतिक आसक्तियों के अंदर लेता है, तो आपको साधु संगति के प्रति थोड़ा सा अपना अट्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप साधु संगति लोगे उतना ही ज़्यादा वो जो लोअर हैंकरिंग है ना, जैसे किटीज है एक तरफ और एक तरफ भगवत गीता क्लास है, ये भी हमारी किट्टी तो है, और है क्या इसमें? अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो ये स्पिरिचुअल किट्टी है, बहुत ज़्यादा इसमें वो डिफरेंस नहीं। हम लोग कहीं पे जाए कुछ भौतिक चर्चाएं करें और यहाँ पे ये कि अच्छा नाश्ता पानी क्या और आ गए, तो दैट इज वन एंड द सेम थिंग। नाश्ता किटी है। हाँ नाश्ता किटी है। तो जब तक हमारा आकर्षण इसके तरफ नहीं उसके तरफ ज्यादा रहेगा तो वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग टू गुड। अगर हमको ये ज्यादा अच्छा लगने लगे तो हम समझेंगे कि हमने अच्छे रस का स्वाद लिया। कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ रहा है? एकदम बाउंसर तो नहीं है ना एकदम? किटी का दिया ना आपने। हाँ तो समझ में आ गया। नेक्स्ट, फिर से शुरू हो गया प्रभु जी आपका टाइम। हे अर्जुन, इंद्रिय इतनी प्रबल और वेगवान है कि वे विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक कर लेती है और जो उन्हें बस में करने का प्रयत्न करता है। देखिए आज मैं 10 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा चलाऊंगा, चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, चलेगा ना 10 मिनट एक्स्ट्रा? फ्रॉम नाउ? यस फ्रॉम नाउ। ज्यादा की तो नहीं ना? हे अर्जुन, इंद्रिय इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। एग्जाम्पल आपको पता है? यस, विश्वामित्र जी। विश्वामित्र पता ना कितने बड़े मतलब तपस्वी एकदम बैठे थे कि 1000 साल की तपस्या, 1000 साल की तपस्या थी, तभी वो विचलित हो गया। कितना भी कंट्रोल करने जाओ। पहली बार आई थी मेनका तो काम वासना के प्रति आकर्षित हुए तो उनका वो पुण्य क्षीण हुआ। दूसरी बार वापस तपस्या करी, तब इंद्र ने किसको भेजा? रंभा। तो पहले काम ने मारा, फिर दूसरी बार उसको अलर्ट हो गया और उसको क्रोध आ गया। तो वो क्रोध किया ना, वो भी गड़बड़ किया। पहले काम किया फिर क्रोध किया, तो दोनों में उसका पतन। तो मतलब अगर हम अपनी इच्छाओं से अपने आप को कंट्रोल करने जाएंगे तो ज्यादा पॉसिबल नहीं है। इससे बेटर है कि अपने आप को कहीं पे एंगेज करिए। जितना आप एंगेज करोगे उतनी दूसरी चीजें कम आएंगी। आपको पता है साउथ में वगैरह ऐसे ना रिट्रीट सेंटर्स होते हैं जहाँ पे फोन आपको साइड में रखा दिया जाता है। अक्षय कुमार भी जाता है, 7-7 दिन का लेके आता है पैकेज। फोन आप नहीं देख सकते। अब आप सुबह उठे हो, आपको पहले दिन तो खाली खाली लगेगा, अरे चीज है ही नहीं तो आप क्या देखोगे? आपको सिर्फ वो योगा कराएगा, एक्सरसाइज कराएगा, पंचक प्राणायाम जो भी करेगा, शरीर फिटनेस और सब कुछ अच्छा, माइंड रिलैक्सिंग सब कुछ अच्छा। तो आपने अपने आप को एंगेज कर दिया तो लोअर चीज अपने आप छूट गई। आपको अपने आप को एंगेज करना पड़ेगा। जब तक आप अपने एंगेज नहीं करेंगे तो नहीं छूटेगा। बच्चा बहुत ज्यादा फोन देख रहा है, फोन नहीं छोड़ रहा है, उसको कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तो ही वो छोड़ेगा। जितनी देर स्कूल जाता उतनी देर नहीं देखता, घर आएगा तो देखेगा। तो वही चीज है सब जगह। एंगेजमेंट अपर टेस्ट में, हायर टेस्ट में अपने आप को करना आवश्यक है। नेक्स्ट, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। स्थिर बुद्धि कहलाता है। ठीक है ना? अब आ रहा बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका। ये 2 श्लोका के पैटर्न है, 62 और 63। ध्यायते विषयान् पुंसात् संगस्तो सुप्रजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधाभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमा, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये 8 स्टेजेस है पतन के। कैसे पतन होता है वो इंसान को भी भगवान समझाएंगे। पहले आप रीडिंग कर लीजिए। किसका टर्न है? यस। ध्यायतो विषयान् पुंसात् संगते संजायते, संघात संजायते कामः, कामात् क्रोधः भिजायते। नीचे वाला पढ़िए। करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाती है और इसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध। इंद्रिय विषय खाली सिर्फ देखने से नहीं होता है। गड़बड़ी अगर होता देखने से तो नहीं। जब आपने देखा और उसका चिंतन किया, ध्याय तो आइसक्रीम देख ली, कोई बात नहीं, आइसक्रीम का पोस्टर देख लिया,
कोई बात नहीं, बट उसके बारे में चिंतन करते रह गए आइसक्रीम 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 आइसक्रीम, तो आपको, तो जब तक आप चिंतन में ले आएगा, पहला हो सकता है दिख जाए, लेकिन आप अपना ध्यान हटा दो, सोचना नहीं उसके बारे में, तो कॉन्सेप्ट वही कट हो जाएगा। अगर एक बार आपके चिंतन में कोई चीज घुस गई, अब क्या होगा, तो आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, मुझे वो चीज चाहिए। आसक्ति से या तो वो चीज मिल जाएगी और या तो वो चीज नहीं मिलेगी। अगर वो नहीं मिली तो क्या होगा, काम और फिर क्रोध प्रकट होगा। क्रोध से क्या होता है, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति विपरीत हो जाती है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि के नष्ट हो जाने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो सारा का सारा खेला जो होता है वो चिंतन से शुरू होता है। आप अकेले में बैठे होगे तो आप जो चीज चिंतन करोगे वो आपके माइंड में बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। जैसे आप कोई प्रॉब्लम पे फोकस करोगे, परिवार में है, बिल्डिंग में है, रिलेशनशिप में है, कहीं पे भी है, उस प्रॉब्लम पे ही फोकस करोगे ना तो वो इतनी राई होगी ना तो वो आपको पहाड़ बना देगी। क्या बना देगी, तो राई का पहाड़ ऐसे बनता है। उसी प्रॉब्लम पे फोकस करते जाओगे तो फोकस क्या करना होता है, दूसरी जगह करना होता है। प्रॉब्लम को फोकस करोगे तो सिर्फ प्रॉब्लम ही बढ़ेगी, सॉल्यूशन पे फोकस करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने से मैं समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में दुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी दुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। कृष्ण भावनामृत में अगर आप कृष्ण कॉन्शियसनेस जो भक्ति का प्रोसेस है खाली यही प्रैक्टिस करते हो ना तो धीरे 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 आपकी बुद्धि स्थिर होने लग जाती है। बट सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। अब आप सोचो कि मैं तो माला भी नहीं करूंगा, प्रसाद भी नहीं खाऊंगा, ये भी नहीं करूंगा, तो फिर तो कुछ होना है नहीं। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। पहले तो शांति होनी चाहिए, जब शांति नहीं होगी तो सुख होगा कैसे। लेकिन अगर आप भक्ति प्रैक्टिस करेंगे तो आपको शांति भी मिलेगी और सुख भी मिलेगा। नेक्स्ट। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। मनुष्य की बुद्धि को भी हर लेती है। बार बार फोकस उसी के ऊपर, उसी के ऊपर, उसी के ऊपर, उसी के ऊपर, उसी के ऊपर। कोई भी एक है तो उसके ऊपर ज्यादा चिंतन, ज्यादा चिंतन, ज्यादा चिंतन। नेक्स्ट। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियों अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। उसी की बुद्धि जो अपने वश में करता है उसकी बुद्धि स्थिर है। अब बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। टर्न पढ़िए। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। देखिए, जब सारे लोग सो रहे होते हैं ना तो जो आत्मनिरीक्षक मुनि होता है ना 3 बजे उठ जाता है। पता आपको? जी, 3 बजे उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त तो फिर भी 4 बजे होता है। मैंने अभी सुना था एक लेक्चर के अंदर, हाँ ज्यादातर प्रभुपाद जी कितना सोते थे? 11 से 2, 3 घंटा से पूरे टाइम शास्त्र लिखते थे और वो अध्ययन करते थे सब। डॉक्टर बोलते 7 घंटा सोना चाहिए। वो एलिवेटेड सोल्स हो जाते, फिर वो 3 घंटे में सारा चीज निकाल लेते हैं। बट वो पूरा सेवा का भाव है ना, वो खुद के लिए नहीं जी रहे हैं, पूरा जी रहे तो सिर्फ सेवा के लिए जी रहे, उनका जीवन ही समर्पित है। जो समस्त जीवों के लिए रात्रि आत्म संयमी के जागने का समय है, वो 3 बजे उठ जाएगा, 4 बजे उठ जाएगा, माला करेगा, सारे के सारे कार्य करेगा। वो जब तक 8 बजे उठेगा जब तक ये सब कुछ अपना काम कर चुका होगा।
तो ये चीज़ है, जो समझ जीवों के जागने से वो आत्मनिष्ठ मुनि के लिए रात्रि है। ये एक एग्जाम्पल दिया गया बस। अब नेक्स्ट, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली इंद्रियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह के विचलित नहीं होता और सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। समुद्र का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे क्या होता है, मान लीजिए बारिश बहुत ज़्यादा आ गई तो क्या होगा, नाले वाले उफान मारेंगे, सब कुछ मारेंगे, नदियाँ भी मान लो उफान मारेंगे, लेकिन समुद्र कभी विचलित नहीं होता है। समुद्र स्टेबल रहता है। भले कितनी सारी नदियाँ उसके अंदर चली जाती तो ऐसा होता है कि समुद्र का पानी बाहर आ गया, नहीं आता। हम तो प्रैक्टिकली देखो तो समुद्री विचलित जगह रहता, कभी होता है। वो तो सुनामी होती तब आता है, ये तो डेली एक्टिविटी की बात हो रही है। वो तो तूफान होता है प्रभु जी, जब आता है ना दैट इज तूफान। अब आप ये समझिए कि जितनी भी नदियां जाती है, नदियों का एंड कहाँ होता है, समुद्र में होता है। तो डेली का करोड़ों लीटर पानी अंदर जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो उफन के बाहर आता है। इतने सालों हजारों साल से चलता आ रहा है ये चीज, ऐसा कभी हुआ नहीं हुआ। तो वैसे ही क्या होता है कि हमारे मन में जितनी भी इच्छाएं वगैरह प्रवेश करती है तो भी हमारा मन स्टेबल रहना चाहिए, फूलना नहीं चाहिए, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसी इच्छाओं की तुष्टि करते रह जाओगे, फुलफिल करते रह जाओगे, तो ये चीज होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति के समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी पूर्णता त्याग की है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट, ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। ये लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का। भगवान क्या कह रहे हैं, ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। कौन सा पथ है ये वाला? हाँ, स्थित प्रकृति से पहले हम लोग ये जो चल रहा है, क्या चल रहा है, निष्काम कर्म योगा वाला चल रहा है, फिर उसमें स्थित प्रकृति। ये जो पाथ है ये क्या है, आध्यात्मिक वाला, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्राप्त हो सकता है। लास्ट एग्जाम वही है। कौन सी लास्ट एग्जाम? देखिए बहुत सारे लोग ये नहीं जानते, पता भी नहीं और मानते भी नहीं। जैसे कैसे एक होता है आईएएस की तैयारी कर रहा है, कि डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है, इंजीनियरिंग, तो एक एग्जाम आती है तो कितना क्रेज होता है, मुझे ये तैयारी करनी, ये करनी, मुझे एग्जाम क्लियर करना है। होता है कि नहीं होता है? और हमको भी पता है कि हमारे पास में एक फाइनल एग्जाम है, तो क्या हम उस एग्जाम की तैयारी करते हैं? बहुत लाइटली। ये तो कुछ नहीं है, सब लोग मरते हैं, मैं थोड़ी मरने वाला हूँ। खाली सक्सेशन वो बना लेते हैं रिपोर्ट, और कुछ नहीं। तैयारी नहीं करते। दैट इज द फाइनल एग्जाम। ये इस एग्जाम से हर एक को आगे निकलना ही निकलना है, कोई साथ नहीं आएगा आपके। नो बड़ी, नो पैसा, ना रिश्तेदार, पति पत्नी, बेटा बेटी, कोई भी नहीं। ये इंडिविजुअल यात्रा और इंडिविजुअल ही करनी पड़ेगी। जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वो भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है, गो बैक टू गॉड हेड, अपने जो धाम से आए थे वहां पे वापस चले जाओ। ठीक है, ये जो चैप्टर इसको अगर याद रखना हो तो इसका एक सूत्र है, गीता, GITA। पहले के 10 श्लोक में क्या था, गुरु, जैसे कृष्ण भगवान ने गुरु पद स्वीकार किया था, अर्जुन ने सरेंडर किया था। आइडेंटिटी 11 से 30, पहचान, हमारी पहचान क्या है, हम आत्मा नहीं, हम शरीर है। नहीं, हाँ? नहीं, आत्मा है। हाँ, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ठीक है, चलो याद है ना, बस इतना है, ये हमारी पहचान है। फिर 2 ड्यूटीज, 2 कर्तव्य। कौन से कर्तव्य मैंने बताए थे? नहीं, धर्म 2 थे। हाँ, एक शरीर का और एक आत्मा, एक स्वधर्म और एक नित्य धर्म। ये 2 धर्म बताए थे ना, एक शरीर के लिए भी करना और एक आत्मा के लिए। तोते वाली स्टोरी भी बताई थी, पिंजड़ा था, तोते को खाना नहीं खिलाया, तोता मर गया था अंदर का, वो सब। लास्ट में आत्माराम। आत्माराम का मतलब स्थित प्रज्ञा, जो हमने लास्ट में भी पढ़ा। ये हमारी एक्टिविटी जो है ना, ये वाली अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि हमें भी माला भी करनी है। ठीक है ना, करा दो हमारे लास्ट में, कराओ। नहीं, कल करा। अभी हम लोग पहले माला कर लेते हैं, श्लोका लर्न में फिर 5-10 मिनट और जाएगा। ठीक है।